आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से शाहनवाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, लोकसभा के जो 2019 चुनाव है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने 2014 के चुनाव में देश के साथ बड़े बड़े वादे किए और पूरे देश ने एकजुट होकर जो है वो भाजपा को वोट दिया, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जिताया। इन्होंने कहा था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आए, 10,000 भी नहीं आए। इन्होंने कहा था हम हर साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा किया था देश के साथ, तो एक साल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था महंगाई जो है वो कम करेंगे और जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो कम करेंगे। 3 गुना कीमतें आज देश में हर चीज़ की बढ़ गई। इन्होंने किसानों के साथ वादा किया था कर्जा माफ़ी करेंगे, और आज किसानों की क्या हालत है, उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात की थी। आज देश में जो है किसान रो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने देश के साथ महिलाओं के साथ वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बेटी बचाओ में आज भी जो हमारे सरकार के वक्त में जितना पैसा था वो उसका 20% पैसा अनस्पेंट है। महंगाई की अगर बात की जाए, सरकार कोई भी रहे, लोग जो है नाखुश नजर आते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की रहे। जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था तब भी लोग नाखुश नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था लोगों में कोई ना कहीं खुशी नजर आई थी, जिस वजह से सरकार जो है टूट चुकी थी, उसका गवर्नर लोग लग चुका था। आपका क्या कहना है कि कांग्रेस किस तरह से काम करेगी लोगों के? महंगाई जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, और जब 2014 में इन्होंने यही मुद्दा बनाया था देश में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें थी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत थी आज से 3 गुना कम है। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस था, उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी ने, हमारी सरकार ने उस वक्त भी उतनी कम कीमत में दिया। आज 3 गुना जब रेट कम हो गए उसके बावजूद जो है रेट बढ़ा दिए, ये तो सरकार का फेलियर है। और इन्होंने मुद्दा बनाया था महंगाई का, लोगों ने वोट दिए कम करेंगे, मगर आज तो 3 गुना महंगाई बढ़ गई। इसलिए कांग्रेस लोग समझ गए कि कांग्रेस सरकार के समय में ठीक था। इन्होंने देश के साथ झूठे वादे किए और जितने वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपका ये कहना है कि बीजेपी द्वारा जो भी वादे किए गए सब झूठे साबित हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या कारण मानते हैं? कुछ ना कुछ नजर उन्हें आया होगा कि बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया, इस वजह से उन्होंने उनका समर्थन दिया है। देखिए, ये तो श्यामलाल शर्मा जी ने अपना, क्योंकि आप ही के पार्टी के साथ थे, आप ज्यादा जानते होंगे क्या कुछ रहा होगा। कांग्रेस पार्टी, मैंने कई बार कह चुका हूँ, इतनी बड़ी विशाल पार्टी है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देश के बड़े बड़े नेता, SM कृष्णा जैसे, रघुवर सिंह, बहुत बड़े नेता जब पार्टी छोड़ के गए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। हाँ, श्यामलाल जी को नुकसान हुआ, उनका वो हालत होगी जो लाल सिंह जी की हालत है। श्यामलाल शर्मा जी जिस तरह से बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके छोड़? कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के बाद हजारों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से, कांग्रेस पार्टी की जो विचार, गांधी विचारधारा है, जो लोग मास में इस पार्टी है, लोग सपोर्ट करते हैं। लोग अगर किसी नेता के साथ हैं तो इस विचारधारा की वजह से हैं। नेता के साथ उनके जाने के बाद आप देख लीजिएगा उनका क्या हालत होता है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उनका कद जो कांग्रेस में था, कांग्रेस की वजह से था, वो कद उन्होंने बिल्कुल अपना ख़त्म कर दिया। और जिस आदमी को वो जोकर बोलते थे, जिस अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष को वो इंटरव्यूज़ में आपको ही बोलते थे कि इसको मैं सीरियसली नहीं लेता, ये इस आदमी का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, उसी आदमी के साथ आज जाके खड़े हो गए तो उनका अपना कैरेक्टर असैसिनेशन हो जी। कांग्रेस ने कहीं सालों तक जो है विराज किया था, और आपकी अगर बात की, आप बोल रहे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस की टाइम की बात की जाए तो कौन कौन सी डेवलपमेंट तब हुई थी? देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश में 70% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से काम थे। एक सुई तक इस देश में नहीं बनते थे। आज जब कांग्रेस सरकार ने 4 साल में जब सरकार रही, इस देश को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज जो आप मीडिया और हम मोबाइल और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। 50 साल में स्पेस में, साइंटिफिक एरा में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। IITs, IIM, यूनिवर्सिटीज़ और देश भर में डेवलपमेंट, बिजली, जब कहता है यहाँ कुछ गांव में पूरे देश में बिजली थी, आज पूरे देश में जो है वो बिजली, सड़कें, जो 50 साल में आज देश हमारा जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से कहाँ। सड़कों की आप बात करें हैं, भद्रवाह के सीनियर लीडर जो कुलदीप कोतवाल जी थे, वो बीजेपी में पिछले 14 साल से थे। अब उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। उनका ये कहना है कि भद्रवाह में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं, जो 70 साल पहले वहाँ की हालत थी वही अभी की हालत है।
अगर लोग ये सब हो रहे, कहीं ना कहीं सच्चाई तो इसमें होगी ना कि अगर आप भी वादे करें, दावे कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने पहले कौन कौन से काम किए वो चीज़ बताएं। क्योंकि 14 साल पुराना जो सीनियर लीडर है वो ये चीज़ बोल रहा है कि कोई भी काम नहीं किया, कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को भी बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपका क्या कहना है? जी, मैं दोनों, आप मुझे सुन लीजिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग, दो अलग अलग प्रश्न जी, है। जी, देखिए, आपने बड़ा अच्छा भद्रवाह का एग्जाम्पल दिया। आप भद्रवाह जाइए, लोगों से पूछिए, जब 2.5 साल इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर रहे, भद्रवाह को तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपकी डोडा से भद्रवाह जो रोड, सिंगल रोड होती थी, वहाँ डर लगता था कब आदमी चुनाव में गिर जाएगा। हमारी सरकार के बाद आप किसी से भी पूछ लीजिए, डोडा से लेके भद्रवाह तक नेशनल हाईवे बना, वहाँ का हॉस्पिटल आप स्टैंडर्ड देख लीजिए। भद्रवाह का सरकार आने से पहले क्या हाल था, जब कांग्रेस की सरकार थी, हॉस्पिटल में 100 बेड एक्स्ट्रा लगे, कितना बड़ा हॉस्पिटल। मेरी बात सुन लीजिए, हॉस्पिटल में आधुनिक हुआ, हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड बढ़ा। आप वहाँ की यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आज भी यूनिवर्सिटी कैंपस देख लीजिए भद्रवाह का किसने दिया, और वहाँ की कॉलेजेस देख लीजिए। वहाँ की सड़कें, इतना टफ टेरेन है, बलेसा से किश्तवाड़ से लेके जितनी सड़कें दी हैं वो कांग्रेस के टाइम में दी हैं। जितनी स्कूल्स अपग्रेड दिए हैं और जितने नए स्कूल दिए हैं, मैं फैक्ट फिगर्स के साथ, आप दोबारा इंटरव्यू, आप सुनिए मेरी बात पूरी, मैंने कहा था इस सवाल पे मेरे बात पूरी करने दीजिए। आप दोबारा मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, टाइम दे के मैं फैक्ट और फिगर्स आपके सामने रखूंगा कि हमारी सरकार से पहले क्या हालत थी और इस 5 साल में क्या हुआ है, वो भी बीजेपी दिखा दे क्या हुआ है। आपने दूसरा प्रश्न पहले इस सवाल का मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। आपने कहा कि स्कूल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स बने, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कितने हैं? स्कूल की अगर बात की जाए, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमारा स्कूल 10 बजे लगता है और टीचर्स 11 बजे आती है, अपनी मर्जी से बच्चे खुद असेंबली करते हैं। कब से ये सब चलता आ रहा है? देखिए, ये तो जब हमारी सरकार, देखो चीजें अगर बनती है उसको मेंटेन नहीं हम करेंगे, वो किस तरह से चलेगा? कॉलेज बनने से, स्कूल बनने से, जी जी जी, जब हमने स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, शुरुआत की 5 साल में, तो बीजेपी की सरकार थी। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। जिस दिन 5 साल भी नहीं रही, वो तो गठबंधन सरकार जिस दिन, चलिए अब तो अभी बीजेपी की सरकार है, अभी भी गवर्नर सरकार जो है उसको, वो तो पूरा बीजेपी से जो मोदी जी के डायरेक्शन पे पूरी चल रही है सारे। लेकिन गवर्नर सरकार की अगर बात की जाए, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि गवर्नर ने जो सरकार, जो गठबंधन सरकार ने उनका काम पूरा नहीं किया, वो गवर्नर सरकार में जाके। देखिए, आप पता नहीं कौन से लोगों की बात करती है, हम भी फील्ड में होते हैं, हमें तो कोई लोग खुश नहीं नजर आ रहे। 10+2 की बात कर लीजिए, बेशक वो धरना प्रदर्शन में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है। जब गठबंधन सरकार थी तब उनको कोई उम्मीद नहीं थी। गठबंधन सरकार भी तो बीजेपी की थी, अब भी बीजेपी ही है, तो सवाल किससे? बीजेपी से हो रहे ना। तब भी सरकार बीजेपी की थी, अब भी सरकार बीजेपी। आप अभी ये सारे सवाल बीजेपी से पूछिए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद स्कूलों की क्या हालात होगी, सड़कों के क्या हालात होगा, वो सवाल हमसे पूछिए। मतलब कि आपका ये कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो जो स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, सारी मेंटेनेंस वहाँ पे रहेगी? बिल्कुल, इन्होंने तो स्कूल बंद कर दिए। हमने जितने स्कूल दिए थे, इन्होंने जगह जगह स्कूल बंद कर दिए, तो ये चलाएंगे कहाँ से? इन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे 4 साल में बीजेपी पीडीपी सरकार ने, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो खड़ा किया था, हमने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, ऐतिहासिक काम किए कांग्रेस पार्टी ने, कोई नहीं कर सकता है। 8 डिस्ट्रिक्ट जब हमारी सरकार थी, इस प्रदेश को 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, 4 जम्मू और 4 कश्मीर को। मेडिकल कॉलेजेस 5 इस स्टेट को दिए और स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया। लंबी लिस्ट है। हमने डेवलपमेंट तवी का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, आज बीजेपी की सरकार है, जम्मू की इतना बड़ा, आज इसका हाल देख लीजिए, तवी पे जाके वहीं का वहीं पड़ा है। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट एक नहीं लाया। जितने प्रोजेक्ट यूपी की सरकार में आया था, इन्होंने चाहे राष्ट्रीय टनल हो, कटरा रेलवे स्टेशन हो, हाइडल प्रोजेक्ट हो, जितने प्रोजेक्ट हमने किए, इन्होंने आके उनकी रिबन काटी। इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट जम्मू के लिए तो दिए, तो बीजेपी बता दें हमने ये बात आ गई डेवलपमेंट की। दूसरी बात जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो भद्रवाह से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे कुलदीप कोतवाल जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस द्वारा मिलिटेंसी बढ़ाई गई है। आपका मुझे इस पे भी सुन लीजिएगा। आतंकवाद जो है, फैक्ट और फिगर्स पे बात करने दीजिए, जो अंधभक्तों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, 2014 में, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, 2014 से पहले जब यूपी की सरकार ने सर मिलिटेंसी ख़त्म कर दी थी हमने जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में कोई भी नागरिक जाके फ्रीली दिन रात घूम सकता था, बिल्कुल 0% मिलिटेंसी वाइपआउट हमने कर दी थी और ख़त्म कर दी थी। 5 साल में हर रोज़ आज आतंकवाद का एक हमला हो रहा है बीजेपी की सरकार में। जितने हमारे 5 साल में जवान शहीद हुए हैं, इतने पिछले 20 साल में नहीं हुए। फैक्ट फिगर आप चेक कर लीजिए, गवर्नमेंट का डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उसका चेक कर लीजिए। रेशो जो 5 साल में जितने हमारे जवान शहीद हुए, रोज़ हमला हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बिरयानी खाने बिन बुलाए जो है नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं। और यहाँ इनकी सरकार जब पीडीपी के साथ बनी तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो है इनका जो पीडीपी के जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने कहा कि जो सक्सेसफुल पिछले चुनाव हुए उनका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, मिलिटेंट्स को जाता है और हुर्रियत को जाता है। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह
जब एक आतंकवादी बुरहान वानी को मारा गया तो वो ऑन रिकॉर्ड आके मीडिया के सामने बोलता है कि हमारे गलती से बुरहान वानी जी को हम नहीं मारना चाहते थे, एक्सीडेंटली। इनका बिल्कुल दोहरा मापदंड है और ये सिर्फ लोगों को सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। मिलिटेंसी कांग्रेस ने ख़त्म की थी और ये बात करते हैं ये जवानों के शहीदों की राजनीति करने की। आपका ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलती है, अगर भारी मतों से लोग कांग्रेस को विजय बनाती, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? आप क्या काम करेंगे? आपने जिस तरह से कहा कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, और क्या कुछ करेंगे? देखिए, आतंकवाद खत्म होगा जिस दिन 2014 से पहले कश्मीर को आतंकवाद को ख़त्म कर दिया था, उसी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। इस देश के जो 20% लोग अभी भी गरीब हैं उनके लिए न्याय स्कीम लाएंगे। हर महीने 20% इस देश के लोगों को, 5 करोड़ फैमिलीज़ को 6,000 रुपये हर महीने का मिलेगा, 72,000 रुपये साल का मिलेगा। एजुकेशन में 100% लिटरेसी रेट के लिए फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन करेंगे, फ्री एजुकेशन करेंगे। देश का कोई गरीब का बच्चा जो है वो एजुकेशन में पीछे न रहे, उसको मुफ्त एजुकेशन दी जाए। जीडीपी का 6% बजट जो लेके जाएंगे। सुरक्षा बल जो हमारी सेना है जिसके नाम पे बीजेपी झूठी राजनीति करती है, उनके लिए उनका बजट इन्होंने डिफेंस का 5 साल में कम कर दिया। हम उस बजट को बढ़ाएंगे और हम उसके लिए जो हमारे सुरक्षा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान जब आज देश के लिए जान देते हैं, उनको शहीद का रुतबा बीजेपी ने नहीं दिया, इस सरकार ने नहीं दिया, हम उनको शहीद का रुतबा देंगे। उनके परिवार के लिए, उनकी शिक्षा के स्तर के लिए, उनकी सारे फैसिलिटीज़ के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी एक आयोग भी बनाएगा और उसके बाद उनके लिए जो है बजट में भी रखेगा और पूरी फैसिलिटीज़ देगा। इसके साथ वुमेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो देश में आबादी है 50% महिलाओं का अधिकार जो है उसके लिए लोकसभा के पहले स्तर में ही पहले सेशन में ही हम बिल लाएंगे और लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन। और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को होगा। आप तो महिला हैं, आपको बिल्कुल सबको खुल के वोट करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो लाया है ये पूरे देश के लोगों के साथ मिल के जो है वो उनसे पूछ के और लोगों की मंशा के हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया है ये। और स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके कांग्रेस पार्टी मुफ्त ट्रीटमेंट और गरीब आदमी की, आम आदमी को मुफ्त डायग्नोस्टिक हो, मुफ्त ट्रीटमेंट हो हॉस्पिटल्स में और एक अच्छा जो एक अधिकार है एक आदमी का सांस लेने का, उसको पूरी फैसिलिटीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वैसे कांग्रेस से शाहनवाज। इनका ये कहना है जिस तरह से श्यामला शर्मा जी ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है तो सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे और भी कई मुद्दों पे उन्होंने बात की कि लोगों के हित के लिए काम करेंगे। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।